Good evening, Raju. So, good evening and welcome to the class. So, good evening, good evening. So, आज हम नया चैप्टर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोगों को कुछ कुछ पार्ट में कुछ कुछ डाउट था एक तो मुझे एक बार डाउट पूछा था रिगार्डिंग दिस डिविजिबिलिटी वाला है ना एक रिमाइंडर वाला व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस टू द पावर दिस इज डिवाइडेड बाय सम नंबर याद है आपको एनीवन हु रिमेंबर्स दिस थिंग वो कॉमन क्वेश्चन है पेपर में you remember this thing what is the remainder when this to the power this something to the power something is divided तो वो कल करेंगे ठीक है वो भी मुझे याद है वो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने टच नहीं किया था सो वो पार्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है तो उसको करेंगे आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ करेंगे ओनली एलसीएम एचसीएफ टुमारो वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ठीक है ओके आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है स्क्रीन कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज टेल मी यस और नो विजिबल है ना ओके ओके बॉस अभी देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में स्क्रीन विजिबल है श्योर मुझे तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा यहाँ पे हाँ दिख यस रहा सर। है हाँ ठीक है नहीं नहीं आ रहा है जिसका नहीं आ रहा है वो रिफ्रेश कर लो आ जाएगा सर मोटा देखा है। और रिफ्रेश करो नेटवर्क प्रॉब्लेम हो मोर फॉलो का प्रॉब्लेम नहीं मोर तू দেখা আছে মোর নিজে से देखे पाइसु करो स्पीड ठीक है तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में हमने ऑलरेडी पढ़ा था मैं आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है वो समझा देता हूँ शॉर्ट में उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो एलसीएम क्या होता है कोई भी दो नंबर का एलसीएम मतलब एलसीएम मींस द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है ये देखो क्रैश कोर्स में हम लोग सिर्फ प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन ही करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है सिर्फ वो सभी करेंगे ठीक है ऐसे बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा एक्सटेंड करके देयर इज नो यूज ठीक है क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने पढ़ लिया है ना सब कुछ ओके चलो तो एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे निकालते हैं मान लो दो नंबर है 7 और 18 मान लो तो 18 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे एक्चुअली क्या होता है 7 और 18 को देखो ये दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर देयर इज नो कॉमन फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो जो दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है ऐसे दो नंबर को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में जो दो नंबर में जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग प्लीज टेल मी जल्दी बताइए क्या वो आप लोग को स्क्रीन में नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन तो दिख रहा है ना ठीक है प्राइम नहीं को प्राइम वी कॉल देम को प्राइम हाँ प्राइम नंबर नहीं को प्राइम ये दोनों नंबर के बीच में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर के बीच में कुछ कॉमन है क्या 7 और 18 में कुछ कॉमन है क्या बोलो तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों नंबर को वी कॉल देम को प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो इनके मल्टीप्लीकेशन से ही आता है ठीक है वो इनके मल्टीप्लीकेशन से ही आता है करेक्ट ठीक है तो अभी अगर दो नंबर को प्राइम नहीं है सपोज जैसे कि 36 और 54 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है ठीक है कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो आप इन दोनों का रेशियो लेंगे 36 और 54 का रेशियो लो किससे कटेगा दो से 18 बार नहीं तीन से कर दो ना डायरेक्ट नहीं तीन से 9 से भी कटेगा 9 से 4 बार और 9 से 6 बार 9 4 जा 36 9 6 जा 54 फिर काटो फिर होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ये आया फाइनली फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब 54 into 2 करो 54 into 2 कितना है 108 आप ऑन द अदर हैंड आप 36 into 3 भी कर सकते हैं 108 सेम आएगा ठीक है तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का दिस इज द वे टू फाइंड द एलसीएम ठीक है ये बेस्ट अप्रोच है रेशियो से ओके और ये यहाँ तक क्लियर है ना आपको प्लीज चेक इट 8:30 से फिर आपका क्लास भी है ना तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करो यस क्लियर है यहाँ तक यस कैसे करना है ठीक है ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ठीक है अभी अगर कोई दो नंबर का एचसीएफ निकालना है जैसे ये सेम नंबर लेता हूं मैं 36 और 54 का आपको एचसीएफ चाहिए सपोज एचसीएफ पता है ना एचसीएफ मींस द हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर्स बहुत सारा होगा, दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर्स बहुत सारा होगा, उनमें से जो हाईएस्ट होगा दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का पहले हम रेशियो निकालेंगे। किससे काटेंगे? आप बोलेंगे सर इसको 9 से काटेंगे, तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, तो 9 से काटा, 9 लिख दिया मैंने। आप जिस नंबर से काटोगे वही नंबर लिखना है। ठीक है, ওকে, যোনটো নাম্বাৰ দি তুমি ডিভাইড কৰিবা ন সেইটো নাম্বাৰে লিখিব লাগে। 9 আমি 9 দি ডিভাইড কৰিছো, 9 36 বাই 9 মানে 9 দি কাটিছো ন, সো 9 লিখিব লাগে। দেন ইন দা নেক্সট স্টেপ আমি আকৌ কি দি কাটিম? 2 দি। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 से काटा ना तो 9 इंटू 2, इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 18 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 18 है। इज इट क्लियर? देखो तो यहाँ तक समझ में आया ना? देख लो एक बार, 18 है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ओके बस। एक सेकंड, चलिए, तो ये तो आपको चीज पता है, तो आप ये वाला चीज करो। नो, रॉन्ग आंसर। सी, ओके, सी, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो एचसीएफ का मतलब मीनिंग से समझेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो नंबर है ये क्या है? आप मान लो ये नंबर ए है, मान लो इसको ए मान लो, ए मान लो, ए क्या है? 2 क्यूब इंटू 3 4, और बी क्या है? 2 5 इंटू 3 स्क्वायर, ये है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए है 2 क्यूब इंटू 3 4 है ना, तो 2 क्यूब इंटू 3 4, यहाँ पे 2 5 इंटू 3 स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 का पावर कितना कॉमन है बोलो तो दोनों में? 2 का पावर कितना कॉमन है दोनों में? कौन सा पावर? पावर बोल दो, जो पावर है वो बोल दो मुझे, जस्ट टेल मी द पावर। 3, यस करेक्ट। इन दोनों में 2 क्यूब कॉमन है, इन दोनों में ही 2 क्यूब कॉमन है। ठीक है, और 3 का पावर क्या कॉमन है? 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो यही एचसीएफ होगा ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर कॉमन है तो यही एचसीएफ होगा। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी पता है एग्जाम में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। मतलब एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आएगा ही, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना जनरली एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, ये सब में आता है। तो एडीआरई भी वैसा ही एग्जाम है, तो वहां पे आई थिंक ऐसा आ सकता है। ठीक है, देखो ये मेरा थिंकिंग है, अभी नहीं आया तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आना तो चाहिए। क्योंकि ये सब, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ, सीपीओ में चलो कभी कभी आता है, बट सीएचएसएल और एमटीएस में तो बहुत आया है ऐसा टाइप का, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कॉमन है। ठीक है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 क्यूब 3 4, ये जो जो कॉमन है वही लिख दो, क्योंकि एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है ना। ठीक है, ये वाला नंबर, ये वाला क्वेश्चन करो, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता है मैं बताऊंगा, पहले ट्राई करो।
आ गया, वेरी नाइस यार, सबको आता ही है। ठीक है, ये पता है ना आपको, ये एक फॉर्मूला होता है, अगर एचसीएफ और एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, एक 6 इंटू 5040, और उसमें से एक नंबर गिवन है 210, तो दूसरा नंबर कितना होगा वही निकालना है, 0 से 0 काटो, ये 21 से कटेगा 504 कितने पर, 400, 420 और 84 मतलब 24, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बी होगा 24 इंटू 6 मतलब 144। ठीक है, ये वाला देखो, प्लीज डू इट। सॉरी आज इंग्लिश का क्लास लेने का टाइम नहीं हुआ, मैं आपको आज फिर से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दूंगा, और कल कल क्लास होगा इंग्लिश का, कल शाम इवनिंग में। ठीक है, आज टाइम ही नहीं मिला था, और मैम का भी क्लास है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 168 एंड देयर एचसीएफ इज 12, if the difference between the numbers is 60, what is the sum of the numbers? Please do it. कोई तो निकाल दो इसका आंसर, दोनों नंबर का डिफरेंस भी गिवन है। एक सौ आठ। ओके, एलसीएम है 168 और एचसीएफ है 12, एचसीएफ 12 है, एचसीएफ अगर 12 है मतलब दोनों 12 से कटता होगा, तो दोनों अगर 12 से कटता होगा तो एक हो सकता है 24 और एक हो सकता है 36, नहीं 36 नहीं, कितना हो सकता है, एक तो 24 हो सकता है, 24 तो होगा ही एक, और दोनों का डिफरेंस 60 है, तो एक नंबर 84 होगा, 84 होगा, हाँ 24 और 84, 108, सही है, करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, करेक्ट है, सही है। देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स अगर 168 है और उनका एचसीएफ अगर 12 है, तो अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो ये तो करने का भी जरूरत नहीं है, आपको देख के ही समझ में आएगा कि 12 से कटना कटना चाहिए दो नंबर, और 168 उनका एलसीएम होना है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही गिवन है ना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स ए इंटू बी, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका, कहाँ गिवन है ना ये 168, और एचसीएफ कितना है 12, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, देख लेते हैं। फिर आपको और एक चीज बोला है, मल्टीप्लीकेशन है 168 इंटू 12, लेकिन ये तो करना मुश्किल है ना, वही सोच रहा था इसको कैसे करे, करने के टाइम में अगर मैं इसको 12 का मल्टीपल मान लेता हूँ, ऑप्शन से किया क्या आशीष, आपने ऑप्शन से किया है क्या? यस सर, ऑप्शन से ही है। ऑप्शन से करना ज्यादा इजी है, मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस गिवन है और सम भी गिवन है तो आप दोनों नंबर निकाल लो आराम से, और दोनों नंबर निकालने से आपको पता चल जाएगा ना उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है। ओके, बट अगर ऑप्शन से नहीं किया तो हम कैसे करेंगे इसको, आराम से कर सकते हैं। देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 168 इंटू 12 है ना, आप थोड़ा सा ब्रेक करो, देखो हमको दो नंबर का डिफरेंस 60 चाहिए,
तो 168 और 12 का डिफरेंस तो 60 नहीं है। 168 और 12 का डिफरेंस 60 है क्या? अगर मैंने दो नंबर देखो a इंटू बी जो a इंटू बी है मतलब दो नंबर होगा ना a और b, तो वो अगर a को मैं 168 ले लूं और b को 12 ले लूं तो उनका डिफरेंस तो 60 नहीं आ रहा है। और आप ये मत, ठीक है, तो 168 और 12 तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और इसको ब्रेक करते हैं, ये इसको 168 को ब्रेक करते हैं, 84 इंटू 2 कर दो इंटू 12 कर दो इज इक्वल टू a इंटू बी। तो मैंने अगर एक नंबर को 84 लिया और दूसरे नंबर को 24 लिया तब हो जाएगा कि नहीं, बोलो तो? देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक नंबर अगर 84 लिया और दूसरा नंबर 24 लिया तो उन दोनों का प्रोडक्ट तो 168 इंटू 12 ही आएगा और उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 60 है कि नहीं, बोलो तो? चेक करो एक बार। ये सही बात है ना? हाँ 108, नहीं नहीं 108 तो छोड़ो, आंसर इट्स नॉट अबाउट द आंसर, ये निकालना ही थोड़ा सा वो है मतलब। तो समझ में आ रहा है ना? देखो तो अगर मैंने एक नंबर को 84 लिया और दूसरा नंबर को 24 ले लिया, 12 इंटू 2 24, तो मैंने अगर एक नंबर को 84 लिया और दूसरे नंबर को 24 लिया तो इन दोनों के बीच में गैप 60 है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही आएगा ना जो मुझे चाहिए, तो वही तो नंबर होगा। इज इट क्लियर? देखो तो प्लीज टेल मी। স্যার a মাইনাস b হোল স্কোয়ার ফর্মুলা দিয়ে করলেও তো হব না? a মাইনাস b হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল স্কোয়ার মাইনাস 4ab। কিন্তু বহুত দীঘল যাব ন? হয় স্যার, অলপ দীঘল হয়। বহুত দীঘল হ'ব, কৰিব পাৰা, হৈ যাব। এইটো এপ্ৰোচটো বেয়া নহয়, কিন্তু সঁচাকে এপ্ৰোচটো বহুত ভাল হয়, बिकॉज तुम्हें हाँ वो अप्रोच भी अच्छा है, लेकिन प्रेरणा ने जो बोला ना वो सच में अच्छा अप्रोच है। ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर ये किया थोड़ा लंबा होगा, बट इमानु इमानु दीघल নহয়, হয় না? হয় না? ইমানো অ দীঘল স্যার, নহয়। কিউব কেটা জানিলে এইটো হৈ যাব। হৈ যাব এক্স্যাক্টলি, বিকজ a মাইনাস b হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল স্কয়ার তাৰপিছত মাইনাস 4ab নো। মাইনাস 4ab। তো সেইটো লগাই দিলে হ'ল। হ্যাঁ सही बात है। অপশনৰ পৰা কেনেকে কৰা? ওকে ৰবা এক সেকেন্ড। ठीक है, ये एक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है, और एक अप्रोच है। देखो ये दोनों नंबर का एचसीएफ अगर 12 है तो आप एक नंबर को 12 ए दूसरे नंबर को 12 बी ले लो, क्योंकि दोनों नंबर तो 12 से कटेगा ही। तो 12 अगर एचसीएफ है मतलब 12 से तो कटेगा ही ना नंबर, तो 12 ए और 12 बी लेके फिर भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट बेस्ट इसका मेथड क्या है बताइए? ऑप्शन ही है बेस्ट ऑप्शन मेथड। देखो इसमें और एक तरीका है, मैं आपको बोलता हूँ। देखो ऑप्शन से इसको, और आशीष आपने कैसे सॉल्व किया बोलो तो? ऑप्शन से मैं आपका जस्ट अप्रोच जान लेता हूँ, देखते हैं मेरा अप्रोच और शॉर्ट है कि आपका अच्छा है। सर मैं ऐसे किया कैसे ऑप्शन से, वो 108 माइनस 60 किया तो 48 हो गया ना, तो वो तो मल्टीपल ही है 12 का, हाँ सही तो बात। मैंने उसको हम शॉर्ट करके कर दिया। हाँ समझ गया। देखो दो नंबर का एलसीएम अगर 168 है और उनका एचसीएफ अगर 12 है, मतलब दोनों नंबर 12 से कटना चाहिए कि नहीं, बोलो तो? यस और नो बोलो। जो दोनों नंबर आएगा, जो देयर आर टू नंबर्स, तो दोनों नंबर को 12 से कटना चाहिए। यस और नो? यस, कटना चाहिए। अगर दो नंबर 12 से कटता है तो उनका सम भी 12 से कटेगा कि नहीं, बोलो तो? उनका सम भी 12 से कटेगा। यस और नो बोलो? जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 24 और 36, ये दोनों 12 से डिविजिबल है। इनका सम देखो तो कितना है, 60, ये भी 12 से डिविजिबल है, हमेशा ही होगा, है कि नहीं? ये क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर दो नंबर 12 से डिविजिबल है तो उनका सम भी तो 12 से डिविजिबल होगा ना। ये नहीं समझ में आ रहा है? यू टेक, हाँ समझ में आया ना? तो आप देखो कौन सा ऑप्शन 12 से डिविजिबल है, देखो अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 12 से डिविजिबल है। यही है 108, ठीक है ना? इज इट স্যার क्लियर? हाँ बोलो। স্যার 168 और 60 মাইনাস করলে 108 পাই স্যার। हाँ এইটো হয়। 168 তো 60 কে কিয় মাইনাস কৰিবা? 168 তো তাৰ এলসিএম হয় ন। স্যার অপশনত যদি চাই যদি কৰে এনেকুৱা ওলাই যায়, ইজি হয়। কিন্তু সেইটোতো একো লজিক নাই ন। নাই নাই স্যার। ठीक है,
देखो तो अगर दो नंबर 12 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 12 से डिवाइड होगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन में 12 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में दो नंबर 12 से डिवाइड होता है, तब क्या करना है, तब आप लोग क्या करो, आप ऑप्शन से करो। आप ऑप्शन में देखो, मान लो ये आंसर होता तो a माइनस बी कितना होता, 112, और a प्लस बी तो क्वेश्चन में गिवन है, सम गिवन है ना। और नहीं सॉरी, ये सम होगा 112 और डिफरेंस तो गिवन है 60। फिर आप दोनों को सॉल्व करो, एक a निकालो, b निकालो, फिर देखो इन दोनों का एलसीएम 168 है कि नहीं, बस। ठीक है, बहुत सारा तरीका है, आप कैसे भी करो, डज नॉट मैटर। ठीक है, बट एग्जाम में एक्चुअली क्या है ना, एग्जाम में हर एक चीज ब्रेन में स्ट्राइक नहीं करता है, तो जो आपको फर्स्ट स्ट्राइक करता है उसमें करो, बिकॉज यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करोगे। आप लोग करो, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला है ना, उसको लगाओ। नहीं हो रही है, देखो एक फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो एलसीएम निकालने बोला, सपोज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जैसे a बाई बी डी कोमा सी बाई डी, जैसे ये फ्रैक्शन है a बाई बी कोमा सी बाई डी, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, दैट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ बी एंड डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो a क्या है, a इज द एचसीएफ ऑफ 3/4 कोमा 9/16, यही है ना। तो आप एचसीएफ के केस में देखो, इसको याद कैसे रखना है, अगर एलसीएम पूछा ना तो हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, और अगर एचसीएफ पूछा तो हमेशा न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ। तो इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 3,9 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 4,16, ये क्या होगा बोलो इसका आंसर, ये फ्रैक्शन कितना निकलेगा बोलो, एचसीएफ ऑफ 3,9 एंड एलसीएम ऑफ 4,16 कितना आएगा, जल्दी बोलो। 3/16, यस 3/16। एचसीएफ ऑफ 3 और 9 का एचसीएफ तो 3 होगा, 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 होगा ना,
और 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा, क्योंकि 16 तो 4 का टेबल में ही आता है। तो 3/16 मतलब जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3/16। ठीक है, उसके बाद देखो b कितना है, b क्या है, b इज द एलसीएम ऑफ ये। तो एलसीएम जब होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 16,4 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 9,25। 16 और 4 का एलसीएम 16 और 9 और 25 के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका एचसीएफ 1। ठीक है, तो ये आएगा, बी आएगा 16। तो ए आएगा आपका 3/16 और बी आएगा 16। इन दोनों को ऐड कर दो, 3/16 और 16 को ऐड कर दो। ये क्या है, कुछ 16 কি ভুল হল নাকি? নাই স্যার মোর ভুল হইছে। মোর তো ভুল हो रहा है यार। एचसीएफ ऑफ 3/4 एंड 9/16, तो एचसीएफ ऑफ 3,9 कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 9 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 है, और 4 और 16 का एलसीएम कितना है, 4 और 16 का एलसीएम तो 16 है, तो 3/16। और बी क्या है, एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 16 और 4 तो 16 है, और एचसीएफ ऑफ 9 और 25 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका एचसीएफ 1 होगा, तो 16 होगा। तो 3/16 प्लस 16 259/16, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं, शायद ऑप्शन गलत है। फॉर्मूला करेक्ट है, એટલે ऑप्शन आगे भूल है, सॉरी ऑप्शन गलत है। 3/16 प्लस 16 करो तो आपको मिल जाएगा ये 259/16। यही आंसर होना चाहिए था, बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, छोटा छोटा क्वेश्चन को टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा जल्दी करो। वेरी नाइस। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 6, ठीक है, 8, करेक्ट। करेक्ट, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना, इसको सॉल्व किया है क्या किसी ने, सॉल्व मत करो। देखो आप देख लो, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन सबसे डिवाइड होना चाहिए 5 से। यहाँ पे देखो 1201 तो ऑड नंबर है, 1201 तो ऑड नंबर है, ये तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। ऑड नंबर कैसे आंसर होगा, जब उस नंबर को 6 से डिवाइड होना है तो ऑड नंबर तो आंसर नहीं होगा ना, सारा इवन नंबर ही होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर बाकी सब में देखो, हमको 5 से डिवाइड होना है, तीनों 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से होगा ही। 6 से होना है, 6 से 150 डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है, 6 से होता है, ठीक है। 8 से 158 से डिवाइड नहीं होता है, 180 भी नहीं होता है, सिर्फ 240 होता है। क्लियर है ना, एक एक करके चेक कर लेने से हुआ, इसमें एलसीएम निकाल के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट यू गो थ्रू द नंबर्स, सी द नंबर्स, जो आपको लगता है, मतलब एक एक करके जाते रहने से ही पता चलते जाएगा कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अब 5 6 ठीक था, बट 8 से 158 से नहीं जाता है ना, और 180 भी नहीं जाता है 8 से, तो मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, तो 240 जाता है 8 से, 8 8 3 जा 24, तो फिर यही आंसर है। ठीक है, ये वाला करो। अरे वेरी नाइस।
डी नहीं होगा यार। 120 4 5 4 से जाता है, 5 से जाता है, 8 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, 12 से भी जाता है। अरे सॉरी सॉरी, इसमें तो गड़बड़ हो गया ऑप्शन। ও স্যার এটা नहीं नहीं, এইটারে তো ওয়ান नहीं नहीं, সিরিজ सही হবে। है सही है सही है, 120। तो डी होगा ना। हाँ हाँ, डी होगा डी होगा डी होगा। लीस्ट नंबर बोला ना, लीस्ट नंबर बोला ना। 240 यस कैसे सर, होगा? डी है। 240 लिस्ट नहीं है ना। ইয়েস স্যার 240 নহব 120 হবে। লিস্ট বুলি ক'লে ন 16 নহব দে, 16 নহব, 16 নহব বিকজ 68 দি ডিভাইড নহয়, সো 120 হ'ব। इज इट क्लियर? देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लिटिल कंफ्यूजिंग। आपको लगा 240 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन 240 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप तो ओएमआर में 240 मार्क कर दोगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही है। बट थोड़ा देख लेना, ठीक है? क्या पता उससे छोटा नंबर हो। आपको तो लीस्ट नंबर पूछा है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। इजी है लेकिन ट्रिक है थोड़ा सा, मतलब। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व इट। बी, ओके 7560, ओके बी, ओके बी बी, ओके ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे 4 नंबर है तो एक तो लॉन्ग अप्रोच है। लॉन्ग अप्रोच में तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप 15 और 24 का एलसीएम निकालिए। 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 120। फिर आप 120 और 35 का एलसीएम निकालिए। 120 और 35 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 120 और 35 का देखो 15 और 24 का 840। 840 होगा ना, फिर 840 और 54 का उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, 15 और 24 का एलसीएम निकालो, पहले रेशियो से काटो इसको, 3 5 3 8, तो एलसीएम होगा 15 इंटू 8 मतलब 100 120। फिर ये इन दोनों से निकला 120, फिर 120 और 35 का निकालो, 5 से काटो, 24 टाइम्स 5 से काटो 7 बार, फिर मल्टीप्लाई करो टू 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 कितना होगा? 840। फिर अगेन 840 और 54 का एलसीएम निकालो। 840 और 54 किससे कटेगा यार? 840 और 54 3 से तो कटेगा, उससे ज्यादा बड़ा नंबर 6 से कटेगा। हाँ 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा 9 बार, और ये 6 से कटेगा 12 से ये 7 बार, तो 6 से 14 बार मतलब 140। ठीक है, तो फिर 840 इंटू 9 यही आंसर होगा। ठीक है, तो 840 और 8400 और 800 7600 7560 ये आंसर है। ठीक है, 7560 सी 7560। ये तो मेथड है ही कि आप रेशियो से कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिक भी है, इफ यू नोटिस द ट्रिक। ये जो नंबर है, देखो ये जो सारा नंबर है, इसको मैं मिटा दूं, सॉल्यूशन देखो तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया ना? देखो प्लीज कंफर्म वंस सो दैट मैं मिटा सकता हूँ, मतलब यस नहीं आपने तो किया है सॉल्व, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया आपको सॉल्यूशन समझ में आया?
यस और नो, जल्दी बोलो। कैलकुलेशन को छोड़ो, कैलकुलेशन मैं अपने स्पीड में करूंगा, यू जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? दो दो करके नंबर चूज करके उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है? पहले दो नंबर चूज करो, उसका एलसीएम निकालो, फिर दो नंबर चूज करो, एलसीएम, फिर ऐसे एक एक करके एलसीएम निकाल के जो फाइनल आंसर आएगा वही एलसीएम है। बट इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इसमें ट्रिक क्या है, अगर ये नंबर 15 से कटता है, 24 से कटता है, 35 से कटता है, 54 से कटता है, तो ये नंबर तो 24 से कटता है। आप एग्री करेंगे कि हर एक नंबर जो 24 से कटता है वो 4 से भी कटेगा? यस और नो बोलो तो। जितना नंबर 24 से कटता है वो 4 से भी कटेगा कि नहीं? बोलो तो 4 से। यस, क्योंकि 4 तो 24 तो 4 का ही मल्टीपल है ना। अब कोई भी नंबर उठा लो, 24 इंटू 6 सपोज, 24 इंटू 6, ये नंबर 4 से कटेगा? हाँ कटेगा, 4 से 24 कटता है तो ये भी कटेगा। सही बात है ना? देखो ये बात समझ में आएगी नहीं? यस और नो बोलो। ये समझ में आया ना? अगर वो 24, अगर वो नंबर 4 से कटेगा, सॉरी 24 से कटेगा, तो वो 4 से भी कटेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा नंबर 4 से कटता है। 4 से कटने के लिए क्या रूल है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट। 74 से नहीं कटता है, 74 से नहीं कटता है, 50 भी नहीं कटता है, सिर्फ 60 ही कटता है, तो ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? देखो समझ में आया कि नहीं? वो नंबर, जो नंबर है, समझ में आया ना, जो उनका जो एलसीएम है वो नंबर तो 24 से कटेगा ही। तो 24 से अगर कटेगा तो 4 से भी तो कटना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो सब नंबर 4 से कट ही नहीं रहा है। ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो 4 से कटता ही नहीं है, सिर्फ बी ही कटता है, तो बी ही आंसर होगा ना। क्लियर है ना? ये देखो एक बार प्लीज कंफर्म, सो दैट आई कैन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे फिर। जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ हो गया ना? ठीक है, ओके, ठीक ठीक। ये वाला क्वेश्चन करो, और हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, तो जल्दी करो, ये तो मैंने फॉर्मूला बोल दिया था, अभी कर लो। बी, ओके, बहुत बढ़िया यार। डी, ओके, डी के ने क्यों, हल्के सोचो। बी होगा। 12, 14 और 16 और HCF 2 है, 4 नो है ना? देखो HCF पूछा है तो न्यूमरेटर का HCF लेना है। HCF ऑफ न्यूमरेटर 12, 14, 16 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर 5, 15 और 17, ठीक है? तो देखो 12, 14 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है ना, इसमें ज्यादा तो दिमाग भी नहीं लगाना है, कुछ करना भी नहीं है। अगर आपको दिमाग लगाना भी होता तो आप इसको रेशियो से करो। अगर आप इतना डायरेक्टली नहीं सोच सकते तो आप रेशियो कर लो। 12, 14, 16 किससे कटेगा? 2 से। 2 से 6 बार, 7 बार, 8 बार, और तो नहीं कटेगा। तो 2 से काटा ना, तो जिससे काटेंगे वही HCF है, ठीक है? जिस नंबर से काटना है वही HCF है, तो 2 HCF है। और 5, 15 और 17, 5 और 15 का एलसीएम तो 15 है। 5 और 15 का एलसीएम 15 है, और 15 और 17 का एलसीएम कितना होगा? कुछ कॉमन भी नहीं है, मतलब एलसीएम कितना होगा? 15 इंटू 17, तो 17 इंटू 15,
तो 17 into 15 के आप मैथ्स करेंगे इसका तो 255 आएगा। और ऑप्शन में देखो 255 हर एक में ही है, तो वो तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर ही चेक करना था, है कि नहीं बोलो, तो सिर्फ न्यूमरेटर ही चेक करना था, तो बाकी सब तो 255 ही है ना। क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था। न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एचसीएफ एलसीएम को अच्छे से करना, ठीक है। जो भी चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फिर आपका और एक इंपॉर्टेंट एपीजीपी। इसके बाद हम लोग एपीजीपी ही करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट को मैं थोड़ा दिन बाद कराऊंगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है। सिंपल एंड इंटरेस्ट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। एवरेज, एवरेज तो इजी हो ना, এভারেজ তো কৰিবলগীয়া একো নাই, মানে ক্ৰেশ কোৰ্সত এভারেজ কৰিবলগীয়া একোৱে নাই, তাত জাস্ট প্লাস কৰি डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय नंबर হে কৰিব লাগে। एवरेज तो इजी है ना, उसमें कुछ नहीं है। एपीजीपी करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, ये सब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। ओके, आप लोग दो क्वेश्चन बचाए सिर्फ एलसीएम एचसीएफ का। डिविजिबिलिटी रूल्स वी विल डू टुमारो, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो तो। ओके, ठीक है ठीक है। आप लोग ये सब छोड़ो, आप मुझे एक चीज समझाओ इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या करना है, बोलो तो। मतलब क्वेश्चन क्या है, बोलो तो। यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द क्वेश्चन, देन वी कैन गो फॉर द आंसर। प्रेरणा कुआ, क्वेश्चन क्या है बोलो तो। फर्स्ट टू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, समझो। प्लीज एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन प्लीज, लेकिन वो फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है आशीष, आप बोलो, कोई तो बोल दो, कोई भी बोल दो। दीक्षा, रिंकना, कोई भी बोल, ज्योति बोलो। इसमें व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सम, ऐसा एक नंबर, छोटा नंबर जिसका सम
डिजिट का सम। हाँ वो पूछा है, वो तो क्वेश्चन पूछा है। हाँ हाँ, when divided by 15 माने उसका वो डिवाइड 15, 25 और 27 से जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 9 हमें माने आना 9 चाहिए। रहता है, आना चाहिए उसका। हाँ बट वो नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से सर वो कम्प्लीटली हो जाएगा हाँ डिविजिबल, पूरा कम्प्लीटली उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो वैसा जो नंबर होगा उसका डिजिट का सम चाहिए, वही क्वेश्चन है ना। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 15, 25 और 27 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 9 आना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ कि 15, 25 और 27 से लीस्ट नंबर भी बोला है, इनसे डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर कौन सा है? 15, 25 और 27 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है बोलो तो? 5 नहीं, कैसे 5 है? 5 कैसे होगा? 15, 25 और 27 इससे डिवाइड होना चाहिए, इनका एलसीएम होगा ना। 15, 25 और 27 से डिवाइड होने वाला नंबर तो इनका एलसीएम ही होगा। यस करेक्ट, सही बात है ना। 2025 इतना बड़ा नंबर, ठीक है हो सकता है। इनका एलसीएम निकालो, 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 150 होता है ना, 150 होता है ना, देखो। ओ नहीं नहीं नहीं, 75, सॉरी सॉरी सॉरी, 75 ही होता है। 15 और 25 का एलसीएम तो 75 होता है। 15 और 25 का एलसीएम करो, 5 3 जा 5 5 जा, तो 15 इंटू 5 75, और 75 और 27 का एलसीएम करो कितना होगा? किससे कटेगा? ये 3 से ही कटेगा ना, और कोई 9 से तो नहीं कटेगा, नहीं 3 से सर कटेगा। 675 होगा। एक सेकेंड, हाँ 3 से 9 बार, हाँ हाँ करेक्ट। 75 इंटू 9 होगा तो 675, ये होगा एलसीएम, ठीक है। अभी ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, बट मुझे डिवाइड नहीं होना है, मुझे नंबर चाहिए कि रिमाइंडर 9 भी आना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए ही नहीं ना, मुझे चाहिए कि रिमाइंडर 9 आना चाहिए, मतलब इसमें 9 ऐड कर दो, तो ये कितना होगा? 684, 684 होगा। समझ में आया ना? 684 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 ही आएगा ना रिमाइंडर, क्योंकि 675 तो डिवाइड हो रहा था, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही तो रिमाइंडर आएगा। तो 684 अभी 11 से कटता है कि नहीं? देखो नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता है ना 684, देखो 11 से काट, 11 का डिविजिबिलिटी पता है ना आपको? 11 से कैसे चेक करना है? नो ना, 11 पता है ना, ये तो मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी এটো না যায় দেন এটো যদি না যায় দেন আমি নেক্সট নাম্বার লো, নেক্সট নাম্বার কি হবো? 675 ন হবো কি হবো? তার ডাবল হবো, इसका डबल होगा ना, नेक्स्ट नंबर इसका डबल होगा। 675 अगर तीनों से कटता है तो इसका डबल भी तो कटेगा, इसका डबल कितना होगा? 1350, तो 1350 तो इन तीनों से कट जाता है, बट हमको रिमाइंडर 9 चाहिए, मतलब +9, तो 1359 ये नंबर जाता है कि नहीं? देखो 11 से ये भी नहीं जाता है, हेटू ना जाए ना। ये क्या क्वेश्चन है फिर, इतना मेहनत क्यों कराना है? शायद कोई ट्रिक है इसमें, इतना मेहनत करने वाला क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको, कुछ तो ट्रिक है इसमें, ठीक है। हम लोग पहले आंसर निकाल लेते हैं, हाँ ना जाए, ठीक है ना जाए, देन अभी देन ट्रिपल करो, 675 को ट्रिपल करो, कितना होगा ये? 2025 होगा ना, है कि नहीं? हाँ 2025, 2025। अभी ये नंबर तो इन तीनों से जाता है, 2025 तीनों से जाता है, बट मुझे रिमाइंडर 9 चाहिए, तो 2034। अभी देखो तो हो रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं हो रहा है। ये तो आपका एग्जाम का लेवल से ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है, इतना मेहनत करने वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, एडीआरडी में तो श्योर नहीं आएगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप? वेट लेट मी थिंक, कुछ और तो होगा इसमें रास्ता इसको सॉल्व करने का। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25 एंड 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस, मतलब 27 से भी डिवाइड होगा तो 9 का रिमाइंडर रखेगा, तो 9 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट।
9 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो उसका डिजिट्स का सम भी तो 9 से डिवाइड होगा, डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा तो 8, मतलब डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो 2 4 डिजिट्स तो 9 से डिवाइड कौन सा होता है, so this is the least number if you divide it by a leaves the remainder 9 in each case, तो मतलब डिवाइड होगा तो 9 का रिमाइंडर रखेगा तो 9 से डिवाइड होगा, हो जा रहा है 675 into 6 में हो रहा है, लेकिन वो तो बहुत मेहनत होगा ना। ठीक है, अब 675 into 6 में अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन रुको, हाँ मुझे एक शॉर्टकट समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं बन रहा है। 15 25 और 27 से अगर डिवाइड होगा वो नंबर, फिर भी 9 का रिमाइंडर रखता है, तो 9 से तो डिवाइड हो जाना चाहिए उस नंबर को। तो 9 से अगर वो नंबर डिवाइड होगा तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स भी तो 9 से डिवाइड होगा। यहाँ से तो 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, 675 into 6 का बोलो तो फिर आंसर क्या है? मतलब इसमें ऑप्शन में से आंसर आ रहा है क्या? देखो तो, ऑप्शन में से आंसर आ रहा है क्या? देखो तो, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी चेक करो। 675 into 6 3600 और 450 मतलब 4050 नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? ऑप्शन इसमें गलत है। मतलब 675 into 6 कितना होगा? 600 600 into 6 3600 और 75 into 6 होगा 450। तो 450 और 3600 और 450, हाँ 4050 और इसमें जब मैं 9 जोड़ना है ना, रिमाइंडर 9 चाहिए, तो 4059। तो 13 और 5 नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है ये कहाँ 11 से डिवाइड हो रहा है? क्या बोल रहे हो यार, हो ही नहीं रहा 11 से डिवाइड। নাই হোৱা ডিভাইড কি করবো আমি ইয়াত? मैं क्या सोच रहा था पता है? मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि ये जो है ना, देखो अब अगर ये जो तीन नंबर, ये जो बड़ा नंबर होगा वो तो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, वो तो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 27 से भी डिवाइड होगा। अभी कोई नंबर अगर 27 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, है कि नहीं बोलो? तो 27 से जितना नंबर डिवाइड होता है वो तो 9 से भी डिवाइड होता है ना? ये सही बात है ना? कोई भी नंबर 27 का कोई भी मल्टीपल ले लो, आप कोई भी मल्टीपल ले लो 27 का, वो 9 से डिवाइड होगा ही। तो 27, अगर वो नंबर 27 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से भी होता है। तो उस नंबर में, अरे यार अभी देखो, अगर वो नंबर 27 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी होता है। तो उस नंबर में अगर मैं 9 ऐड करूं, मतलब रिमाइंडर, देखो 27 से डिवाइड हो रहा है, फिर रिमाइंडर 9 चाहिए ना, मतलब उस नंबर में 9 ऐड होगा। तो जब वो नंबर में 9 ऐड होगा तो वो नंबर फिर से 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? बोलो तो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 27 से डिवाइड होता है एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 27। जैसे मान लो छोटा ही नंबर लेते, 81 लेते हैं। अभी 81 तो 27 से डिवाइड होता है। जब मैं 81 में 9 ऐड करूंगा तो ये तो 9 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि 81 भी 9 से होता है, 9 भी 9 से होता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ऐसे सोच रहा था, बट मुझे लगता है इसमें ऑप्शन गलत है, पता है? क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा है। 81 अगर 27 से डिवाइड होता है, मतलब 81 9 से भी होता है, करेक्ट? तो 81 में, हाँ 19 के जगह 9 होगा ना, हाँ वही यहाँ पे 9 होगा। मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि ये तो यहाँ पे देखो 81 अगर 27 से होता है तो 81 9 से भी होता है। तो 81 में जब मैं 9 ऐड करूंगा, आप बोलेंगे कि 9 क्यों ऐड करना है? क्योंकि रिमाइंडर 9 चाहिए ना। तो 9 जब ऐड करूंगा तो वो भी तो 9 से होगा ही ना, तो मतलब जो आंसर है वो 9 से डिवाइड होगा।
और कोई भी नंबर जब 9 से डिवाइड होता है तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स भी तो 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ये तो 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं करता, ये नहीं करता, यही करता है, तो यही होगा आंसर इसका, यही होगा, इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा हाई लेवल कर सकते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो हम कैसे किया सर, ये जो 9 रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो 24 अगर मैंने पहला नंबर अगर 24 लिया, 15 से डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा। 24, हाँ ठीक है। हाँ, फिर सेकंड नंबर अगर 34 लिया मैंने, प्लस करेगा 9, तो रिमाइंडर वो तो सर 25 से तो 9 आ जाएगा ना सब में हाँ रिमाइंडर। हाँ हाँ, और अगर वो 24 और उसका जो वो तो सम ऑफ द डिजिट है ना, तो 24 माने वो 2 + 4 6, 3 + 4 7 और 3 + 9, तो ये तीनों का ऐड करने से 22 आता, तो 11 से वो डिविजिबल हो जाता, बट इसमें ऑप्शन नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, आपको एक ही नंबर चाहिए, आपने दो नंबर कैसे ले लिया? मींस एक नंबर, सर वो समझा नहीं। आपने दो नंबर कैसे ले लिया? आपने यहाँ पे 24 और 34 कैसे ले लिया? एक ही नंबर चाहिए, उस एक ही नंबर को इन तीनों से डिवाइड होना है, एक नंबर चाहिए, एक नंबर, इसीलिए तो एलसीएम निकाला था, समझे? वो जो एक नंबर होगा वो तीनों से डिवाइड होगा, फिर जब डिवाइड होगा फिर 9 का रिमाइंडर रखेगा वो, तो मतलब वो एलसीएम +9 होगा, या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल +9, तो तब जाके चेक करना है कि वो नंबर 11 से कटता है कि नहीं, उस तरीके से होता है। तो सर वो एलसीएम जब निकला था ना 675 का, हाँ हाँ, अगर उसको इंटू करेंगे ना, तो वो सर वो 6 या फिर +9 करने से, तो वो तो सर 11 से डिवाइड हो जाता है, 369 हो जाता है, वो पूरा कम्प्लीटली भी डिविजिबल है। कहाँ कहाँ 675 into 6 तो 4050 होता है। हाँ, तो +9 होगा ना सर, वो रिमाइंडर ऐड करेंगे ना उसमें, 4059, हाँ तो ये तो हो ही रहा था। इस तो प्लस वो डिवाइड करने से हो जाता है वो। हाँ तो अरे हो ही तो रहा है, हाँ 9 और 9 11 से हो ही रहा है, तो यहाँ पे डिजिट का सम कितना है? 4 + 5 9 + 9 18, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 18 आएगा, 9 9 नहीं आएगा, 18 आएगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, वो तो हो रहा था, मैंने क्यों गड़बड़ कर दिया, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ठीक है छोड़ो, ठीक है वो भी हो रहा था, बट इसमें शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, यहाँ पे एक्चुअली शायद ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 18 का ही नहीं है ना, शायद ये ऑप्शन 18 रहा होगा, तो ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट ये तो ठीक है, इससे हो रहा था ना। हाँ 4050 में +9 करो तो 4059 तो 11 से कटता ही है। हाँ, इसका सम ऑफ द डिजिट्स देख लो, 4 + 5 9 + 9 18, ये आंसर है, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू फॉर द क्लास। अभी शायद मैम का क्लास है, लिंक भेजा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। लिंक भेजा है क्या? नहीं भेजा है ना? नहीं भेजा है ना अभी तक? नहीं भेजा है तो फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। और रुको रुको, ओए नहीं नहीं चाहिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैम मुझे पूछ रही है क्लास में, हम लोग कल करेंगे इसको, ठीक है? तो थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।